चुनाव आयोग कल ही आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में भी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। तो ये बड़ी खबर, कल दोपहर 3 बजे का इंतजार, जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। और कल लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग करने वाला है। कितने चरण में ये चुनाव संपन्न कराए जाएंगे, पहला चरण कब शुरू होगा, आखिरी चरण कब होगा और चुनाव के नतीजे किस दिन सामने आएंगे। कल लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। कल चुनाव आयोग की 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, कल दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तारीखों से लेकर जुड़ी जानकारी सामने आ जाएगी। तो 2 तस्वीरें इस बड़ी खबर से जुड़ी हुई। कल दोपहर 3 बजे ईसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, 24 का बड़ा इम्तिहान, कल तारीखों का ऐलान। 7 से 8 चरणों में चुनाव हो सकते हैं, अप्रैल से मई में वोटिंग होगी। तो कल होगा तारीखों का ऐलान, 24 घंटे में ऐलान हो जाएगा तारीखों का। दोपहर 3 बजे होगा ऐलान तारीखों का। चुनाव आयोग की एक बड़ी बैठक हुई है और लोकसभा चुनाव की तारीखों पर इस बैठक में मंथन हुआ। जल्द ही तारीखों पर मुहर लग जाएगी और ये जानकारी सभी के सामने होगी। और 2 सहयोगी जुड़ गए हैं हमारे साथ, ब्रह्म प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए और रविंद्र हमारे साथ जुड़ गए। रविंद्र, आपके पास में आऊंगी। विशाल पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए। रविंद्र, शुरुआत आपसे कर रहे हैं। इस बड़ी खबर से जुड़ी क्या जानकारी, क्या अपडेट्स आपके पास? देखिए, बिल्कुल देखिए, चुनाव आयोग ने एक सार्वजनिक तौर पर घोषणा की है, कल वो 3 बजे लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेंगे और आचार संहिता के जिसे ऐलान होगा उसी समय आचार संहिता लागू हो जाएगा। लेकिन देखिए, कयास लग रहे थे कल से ही, क्योंकि कल ही केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दामों में कीमती में 2-2 रुपये की कमी की थी। उसके बाद यानी सरकार की तरफ से आखिरी घोषणा कर सकते हैं चुनाव की घोषणा से पहले। हालांकि इसके पहले कैबिनेट की बैठक हुई थी, उस समय भी कहा गया था कि आखिरी बैठक होगी चुनाव की घोषणा से पहले, और कल ऐलान हुआ। तो ये तय माना जा रहा था कि आज या कल में इसकी घोषणा होगी चुनाव आयोग द्वारा। अब वो कल करेंगे, 7 से 8 फेजों में ये चुनाव होंगे। 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, जैसा कि आपने भी बताया, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और उड़ीसा। और इसके लिए पार्टियां भी अपनी तैयारी कर रही है। अगर बीजेपपी का देखें तो बीजेपी ने कल ही परसों दिन ही अरुणाचल प्रदेश की सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। 267, 265 लोकसभा उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। आने वाले कुछ दिनों में अधिकतर सीटों पर घोषणा बीजेपी और एनडीए कर देगी। और इसी तरह से कांग्रेस या अपोजिशन भी अपनी अपनी सीटों पर ऐलान कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रत्याशियों के नाम का ऐलान आपको करना होगा। तमाम पार्टियों के पास बहुत ज्यादा वक्त भी नहीं बचा है। विशाल भी हमारे साथ न्यूज रूम से हैं, अश्विन भी हमारे साथ मुंबई से इस वक्त जुड़ चुके हैं और रवि भी हमारे साथ जुड़ेंगे आगे। ब्रह्म प्रकाश भी हमारे साथ जुड़े। सबसे पहले विशाल, आपका रुख कर रही हूं मैं। सबसे बड़ी बात यह है, जिन जिन पार्टियों ने अभी तक प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं किया है, जिनकी एक लिस्ट आई है, दूसरी लिस्ट अभी आनी बाकी है, या लिस्ट भी जो सामने आई है उसमें हर सीट पे अनाउंस नहीं किया गया है, उन लोगों के पास, पार्टियों के पास और कितना वक्त? देखिए, कल दोपहर 3 बजे चुनाव की जब घोषणा हो जाएगी, उसके बाद से अगर हम देखें तो लगभग 17 या 18 अप्रैल के आसपास पहले चरण की वोटिंग हो सकती है। और इस लिहाज से जो नामांकन की आखिरी तारीख होगी वो लगभग 8 से 10 अप्रैल के बीच में होगी। यानी कि अब राजनीतिक दलों के पास भी बहुत समय नहीं बचा है। हालांकि अगर आप तैयारियों को देखें तो तैयारियों के मामले में फिलहाल बीजेपी बहुत ज्यादा आगे दिखाई दे रही, चाहे कैंपेनिंग की बात कर लें या जो उनकी कैंडिडेट्स की लिस्ट की बात कर लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से खुद चुनाव लड़ रहे हैं और साथ ही जो बड़े चेहरे बीजेपी के चुनावी मैदान में हैं उनके नामों की घोषणा हो चुकी है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो राहुल गांधी वायनाड से तो चुनाव लड़ने का उनका ऐलान हो चुका है, लेकिन क्या अमेठी से वो दोबारा लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। प्रियंका गांधी के नाम का ऐलान अभी तक नहीं हो पाया, क्या वो चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी, क्योंकि अमेठी, रायबरेली 2 ऐसी सीटें हैं जो पारंपरिक तौर पर कांग्रेस की सीट रही हैं, लेकिन इस बार इन 2 सीटों पर भी चुनौतियां ज्यादा हैं। तो ऐसी स्थिति में जो लिस्ट को लेकर अभी मंथन चल रहा है राजनीतिक दलों के पास, इस वक्त अब वक्त की कमी रहेगी, क्योंकि एक तरफ जहां प्रत्याशियों के नाम का चयन करना होगा तो वहीं दूसरी तरफ कैंपेनिंग भी अब बहुत तेज हो जाएगी, क्योंकि समय कम है और पहले चरण का जो मतदान होगा वो बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि 17 अप्रैल के आसपास होगा, 18 अप्रैल वो तारीख हो सकती है या 19 अप्रैल वो तारीख हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में पहले चरण के नामांकन की जो आखिरी तारीख होगी वो 8 से 10 अप्रैल के बीच में आएगी। और इस लिहाज से अगर हम देखें तो मात्र 24 दिन ही यहां पर बचते हुए राजनीतिक दलों के सामने दिखाई दे रहे हैं। जी, और रवि भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, बड़ी खबर आज आई है, कल तारीखों का ऐलान हो जाएगा। जाहिर तौर पर सभी राजनीतिक दल इस वक्त यही सोच रहे होंगे कि आगे की तैयारी को किस तरह से रफ्तार देनी है। कांग्रेस पार्टी कहां खड़ी नजर आ रही है इस बीच?
नहीं, देखिए दोनों की अपनी अपनी तैयारी है। बीजेपी उस हिसाब से चल रही है जिस रफ्तार से उनके वायदे हैं, जिस रफ्तार से उनका दावा है, 370 का दावा है तो कम से कम 267 के आसपास सीटों का ऐलान उन्होंने कर दिया है। कांग्रेस उसी रफ्तार से आगे चल रही है। देखिए कांग्रेस को अलायंस के साथ जाना है और कांग्रेस को कई जगह अलायंस पार्टनर के हिसाब से सीटें तय करनी है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बंगाल वाला मामला काफी दिन तक इंतजार किया गया, अभी नहीं हुआ, बिहार का मामला हो, तमाम जगहों पर डीएमके के साथ उनका मामला अलायंस के साथ जाना है। कम सीट कांग्रेस लगभग 300 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, बीजेपी 400-450 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। तो कांग्रेस ने अभी तक 82 सीट्स का नाम ऐलान कर दिया है और माना जा रहा है कि देखिए रायबरेली और अमेठी भी फाइनल हो जाएगा अगली बैठक में। लगभग बातें फाइनल हो गई है, लेकिन यहाँ जो रायबरेली और अमेठी की बात विशाल कर रहे हैं, तो रायबरेली अमेठी का फैसला सीईसी की मीटिंग में नहीं होता है। यहाँ गांधी परिवार को तय करना है कि गांधी परिवार क्या इतनी हिम्मत जुटा पाता है कि जाके दोबारा वहां चुनाव लड़े। लोग ये चाहते हैं, जो कार्यकर्ता हैं, कि उनको वहां से लड़ना चाहिए। नहीं लड़ेंगे तो इसका मैसेज गलत जाएगा, रायबरेली अमेठी छोड़ना गलत होगा, क्योंकि अमेठी पिछली बार राहुल गांधी हारे हैं और इसके पहले भी आप हारे हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार हार रहे हैं। 1977 के चुनाव में संजय गांधी भी हारे और इंदिरा गांधी भी हारी। संजय गांधी अमेठी से हारे, इंदिरा गांधी रायबरेली से हारी, और 1980 के चुनाव में आते ही दोनों सीट आप जीतते हैं और लगातार फिर जीतते हुए आते हैं। बीच में एक आध बार बीजेपी संजय सिंह जीतते हैं अमेठी से। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ऊहापोह की स्थिति से चल रही है। क्या देखिए कांग्रेस पार्टी का पहला टारगेट आपको बताना चाहूंगा, पहला टारगेट है कि किस तरह से विपक्ष का आंकड़ा पाया जाए। विपक्ष का दर्जा पाने का जो आंकड़ा है, उनको 55 सीटें चाहिए। 2 बार का चुनाव, 2009 के चुनाव और 2014 का चुनाव देख लें तो कांग्रेस पार्टी को विपक्ष का दर्जा तक नहीं मिल पाया। एक बार 44 सीट, एक बार 52 सीट। कांग्रेस पार्टी का पहला टारगेट इसको टारगेट को पार किया जाए। आपको रोक रही हूँ।